हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एन के अकेडमी क्लासेस। एन के अकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली है 3.3। एक नंबर का प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली को हल करने के लिए तीन विधि दिया जाता है। पहला क्या है आपका? पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा क्या है आपका? विलोपन विधि। विलोपन विधि। और तीसरा क्या आपका? वज्र गुणन विधि। ये तीन विधि है, तीन मेथड है जिससे आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन आपका प्रश्नावली जो 3.3 है उसमें आपको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक का मान दूसरे में रख देना। तो चलिए एक नंबर का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। एक नंबर का प्रश्न है x + y = 14 और x - y = 4। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को यहाँ पे लिख लेते हैं। एक नंबर का प्रश्न है x + y = 14 और x - y = क्या आपका? 4 है। तो इसको आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। हम लोग को किस मेथड से, किस विधि से हल करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका? x - y = क्या है आपका? 4 है, 4 है। x - y = क्या है? 4 है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 4 + y हो जाएगा। देखिए इधर y आपका माइनस में है, बराबर के इधर आएगा आपका क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो x का मान कितना निकल गया आपका? x का मान निकल गया 4 + y। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। अब इसी x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो हम लोग का हल हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा हम लोग का। देखिए यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 क्या है आपका? समीकरण 1 जो है x + y = कितना है? 14 है। तो इसमें रख दीजिए x का मान। x बराबर क्या रखेंगे हम लोग? 4 + y रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए 4 + y बराबर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y + y कितना हो जाएगा? 2y हो गया। यहाँ पे आपका 4 + 2y हो गया, बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखिए ये इधर प्लस में, बराबर के उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 2y बराबर हो जाएगा 14 में 4 घट जाएगा आपका, है ना। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/2। ये 5 घर में कट जाएगा 5 बार में। तो देखिए कितना हो गया? 5। मतलब y का मान आपका कितना आ गया? 5। एक आंसर तो आपका निकल गया, y बराबर 5। अब जो y का मान 5 आया उसको आप लोग समीकरण 3 में रख दीजिए। देखिए x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है आपका? x बराबर 4 + y। देखिए समीकरण 3 है तो आपको y का मान रखना है। तो x बराबर क्या हो गया? 4 + y का मान कितना आपका? 5 है। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर आपका 9 हो गया। देखिए ये भी आंसर निकला। मतलब x बराबर कितना निकल गया आपका? 9 निकल गया। और y बराबर कितना निकल गया आपका? 5 निकल गया। ये दो आंसर आपका आ गया, x और y का मान। ये एक नंबर का प्रश्न हल हो गया। अब चलिए 2 नंबर के प्रश्न। अब 2 नंबर के प्रश्न को हम लोग लिख लिए हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो गया आपका? 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो गया? 6। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 से गुना हो जाएगा आपका। क्या हो गया? 2s
प्लस 3t बराबर क्या हो गया 36। इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए दोनों समीकरण निकल गया हम लोग का। अब s और t का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3 है आपका। s माइनस टी इज इक्वल टू कितना है 3 है, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर t इधर आके प्लस में हो जाएगा 3 प्लस टी। इसको आप लोग समीकरण 3 मान लीजिए। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है आपका, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है 36 है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2s है, तो 2s का मान कितना है आपका 3 प्लस टी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए इसको एक बार इससे गुना कीजिए, इस 2 को और एक बार इससे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और 2t हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या है 3t है, तो 3t को लिख दीजिए बराबर कितना हो गया 36 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे 2t प्लस में है 3t प्लस में, तो दोनों आपस में जुट जाएगा। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 प्लस 5t हो जाएगा आपका बराबर कितना हो गया 36। देखिए 6 इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा आपका 5t बराबर कितना हो गया 36 घटा 6। अब 36 में 6 चला गया कितना बचा, तो 30 बच जाएगा, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा आपका 30/5 हो जाएगा। आपका जो आ गया t का मान कितना है 6 पंचे 30 होता है, तो आपका t का मान आ गया 6। देखिए एक आंसर तो हम लोग का आ गया। अब इसी t के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या आपका देखिए थोड़ा, समीकरण 3 जो है आपका क्या है s बराबर 3 प्लस टी, क्या है समीकरण 3 s बराबर 3 प्लस टी। अब देखिए t के जगह पे आपको क्या रखना है 6 रखना है, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 मतलब 9 हो गया। देखिए दो मान तो हम लोग का निकल गया, t का मान कितना निकला, t इज इक्वल टू निकल गया 6 और s इज इक्वल टू कितना निकल गया आपका 9। ये दो आंसर आपका निकल गया। तो 2 नंबर का भी प्रश्न हल हो गया। अब चलिए 3 नंबर के प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए 3 नंबर का जो प्रश्न है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 3 है और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आपका 9 है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या आपका 9x माइनस 3y बराबर कितना है आपका 9 है। तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया y बच गया बराबर 9। अब देखिए ये 3 ना इधर आ जाएगा बट्टे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 3x माइनस वाई बराबर 9 बट्टे क्या हो गया आपका 3 हो गया। 3 घर में ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 तिहाई 9 होता है। क्या हो गया आपका ये समीकरण आपका क्या हो गया 3x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 3 हो गया। ये समीकरण आपका 3 हो गया। अब देखिए इस समीकरण को और पहला समीकरण को आप देखिए, दोनों समीकरण क्या है बराबर है, तो इसका कोई हल नहीं हो सकता है। तभी हल होगा जब दोनों समीकरण जो है सो अलग रहेगा, तभी जो है सो इसका हल होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 1 तथा 3 का मान समान है,
अतः इसका कोई हल नहीं है।